हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 23 रहेगा और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा यीस्ट टू हाइब्रिड एसे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड एसे के लिए, तो ये हमारा क्या होता है, द यीस्ट टू हाइब्रिड Y2H एसे इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो दो हमारे प्रोटीन है उनके बीच के हम इंटरेक्शन को यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि दो हमारे प्रोटीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक एंड इज ऑफ्टन यूज्ड अलोंगसाइड वन और टू अदर मेथड टू एग्जामिन द मल्टीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस इन सेल। द essay generate high quality result in a very short period of time. The premise behind the test is the activation of the downstream reporter gene by the binding of a transcription factor on to an upstream activating sequence UAS. अब यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, दो प्रोटीन्स के बीच की इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके प्रिंसिपल के लिए बात करते हैं, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक होगा रिपोर्टर जीन, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता है अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस यूएएस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे यूएस हो गया और ये हमारा यहाँ पे रिपोर्टर जीन हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन होगा, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन के लिए, ठीक है, एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा कि जब ये हमारा यहाँ पे किसी आरएनए की सिंथेसिस यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो आरएनए की सिंथेसिस ये कर पाता है यहाँ पे जब जो हमारा यहाँ पे यूएस यानी कि जो हमारा अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस होगा, इसके साथ यहाँ पे हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा जो कि इसके ऊपर आके यहाँ पे बाइंड करेगा, और जब ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड कर लेगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन होगा वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा यहाँ पे रिपोर्टर जीन एक्टिवेट नहीं होगा और यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि हमारा फर्दर आगे जाके इस आरएनए से जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होना है वो भी हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका बेसिक प्रिंसिपल रहेगा। अब जो यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके हमारे दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे इसका होता है बीडी यानी कि बाइंडिंग डोमेन, और एक हमारा यहाँ पे होता है एडी यानी कि एक्टिवेटिंग डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रहेगा कि आगे हमने जैसे यहाँ पे बताया आपको, फॉर टू हाइब्रिड स्क्रीनिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज स्प्लिट इनटू टू सेपरेट फ्रेगमेंट कॉल्ड एज डीएनए बाइंडिंग डोमेन डीबीडी और बीडी। एक तो इसका यहाँ पे कौन सा फैक्टर हो जाएगा, जो इसके अगर हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसको हमने दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो फर्स्ट इसका पार्ट कौन सा होगा, यहाँ पे बीडी होगा, और सेकंड इसका पार्ट कौन सा होता है, एडी होगा। बीडी कौन सा होता है, जो कि डीएनए के साथ बाइंड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इसको हम यहाँ पे डीबीडी भी बोल सकते हैं या फिर इसको बीडी भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग डोमेन या फिर डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और सेकंड इसका फ्रेगमेंट यहाँ पे कौन सा होता है, एक्टिवेटिंग डोमेन। ठीक है, जो यहाँ पे एडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये हमारा यहाँ पे है GAL4BD, यानी कि जो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये हमारा किस प्रोटीन के लिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो हमारा GAL4 होगा। ठीक है, तो एक तो इसका यहाँ पे बीडी डोमेन हो गया और एक इसका यहाँ पे एडी डोमेन हो गया, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड रहते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, द बाइंडिंग डोमेन इज द डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द यूएस। जो हमारे यहाँ पे बीडी होगा ना, बाइंडिंग डोमेन, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस है इसके साथ जाके बाइंड करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ एंड द एडी इज द डोमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो हमारे यहाँ पे एडी होगा ना, ये हमारे किसके लिए जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसके एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, द Y2H इज दिस प्रोटीन फ्रेगमेंट कंप्लीशन कंप्लीमेंटेशन ऐसे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा यहाँ पे ये अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस है, इसके साथ जब हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेगा, ठीक है, तब हमारा यहाँ पे रिपोर्टर जीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, इसको हमने दो अलग अलग डोमेन के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। एक हमारे यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन है, जो कि क्या करेगा, यूएस के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आएगा। और सेकंड हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एक्टिवेटिंग डोमेन, जो कि इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों डोमेन को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग डोमेन इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाए यूएस के साथ, और जो हमारा यहाँ पे एडी एक्टिवेटिंग डोमेन है वो हमारा इससे हमने यहाँ पे सेपरेट कर दे, ये यहाँ पे प्रेजेंट अगर ना हो, तो उस केस में क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेटिंग डोमेन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टर जीन होगा उसकी एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं होगी, और अगर इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी तो यानी कि हमारे यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस भी नहीं होगी, और यानी कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको हमने दो डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर एक हमारे यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन होगा, एक हमारे यहाँ पे एक्टिवेटिंग डोमेन होगा, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या कर दे कि इन दोनों के हम यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो बाइंडिंग डोमेन हमारे यहाँ पे जो हमारा यूएस सीक्वेंस है उसके साथ बाउंड जरूर यहाँ पे हो जाएगा, बट क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक्टिवेटिंग डोमेन नहीं होगा, तो उस वजह से यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टर जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, और यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब इसी को हम यहाँ पे यूज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा Y2H यानी कि ईस्ट टू हाइब्रिड एसे है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, दो अलग अलग डोमेन के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पहले डोमेन हमारा कौन सा था, बीडी था, एक हमारा यहाँ पे एडी था। तो जो बीडी डोमेन है इसके साथ हम यहाँ पे एक प्रोटीन को हम यहाँ पे यूज करेंगे, बैट जिसको हम यहाँ पे बोल लेंगे। यहाँ पे इसके साथ जो हम यहाँ पे बाउंड करवा रहे हैं ना वो हमारा कोई प्रोटीन हो गया, ठीक है। और ये प्रोटीन हमारा क्या है, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हम दो प्रोटीन्स के बीच की हम इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, तो उन्हीं में से एक प्रोटीन को हम यहाँ पे यूज करेंगे जिसको हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पे बैट, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा यहाँ पे डोमेन होता है एडी एक्टिवेटिंग डोमेन, इसके साथ भी हम यहाँ पे एक प्रोटीन को बाउंड कर देंगे और इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे प्रे, ठीक है। तो एक जो हमारे यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन है इसके साथ तो हमने यहाँ पे बैट को बाउंड कर दिया, दूसरे के साथ हमने यहाँ पे जो हमारा एडी है उसके साथ हमने यहाँ पे प्रे को बाउंड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो इनके बीच में हमारे यहाँ पे एक दूसरे को बाउंड करके रखे थे ना, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड रहते हैं, लिंक रहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, एक तो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा जिसके अंदर हमारा बीडी है और उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बैट वाला प्रोटीन हो गया अपना। सेकंड हमारा यहाँ पे जो पार्ट है उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारा एक्टिवेटिंग डोमेन है और इसके साथ जो हमारा प्रोटीन बाउंड है उसको हमने यहाँ पे प्रे नाम दिया, ठीक है। ये एक दूसरे से अब बाउंड नहीं है, सेपरेट है। अब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बीडी वाला डोमेन है ये तो हमारा जाके बाउंड करेगा ही। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, इन दोनों डोमेन में से एक जो हमारे यहाँ पे बीडी है, एक हमारे यहाँ पे जो एडी है, बीडी के साथ बैट है, एडी के साथ प्रे है, तो जो हमारा बीडी वाला डोमेन है ना ये तो देखो प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करे, सॉरी डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा ही। डीएनए मतलब जो हमारे यहाँ पे यूएस यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है। तो बीडी क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस है इसके साथ जाके बाउंड हो गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बाउंड हो गया और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या है, बैट भी है हमारा, ये तो इसके साथ प्रेजेंट ही था, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हमारा जो यहाँ पे प्रे है, ठीक है, अब देखो जो हमारा एडी है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा बीडी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता। कॉन्टेक्ट में कब आएंगे, जब हमारा प्रे जाके बैट के साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये जो हमारा प्रे है वो प्रोटीन के साथ बाउंड हो सकता है, उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, या फिर यहाँ पे इंटरेक्शन शो नहीं कर पाएगा। दो ही चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लेके चले कि अगर हमारा यहाँ पे जो प्रे है वो हमारा बैट के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन ना कर पाए, जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे जो बीडी है वो हमारा अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस के साथ जाके यहाँ पे बाउंड तो हो गया, इसके साथ हमारा बैट है, लेकिन क्योंकि जो प्रे है वो इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा, अगर ये यहाँ पे इंटरेक्शन शो नहीं करेगा तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एडी होगा वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, और अगर ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगी। क्लियर है? सेकंड केस में हम यहाँ पे करते हैं वन फ्यूजन प्रोटीन ओनली गैल फॉर एडी प्लस प्रे नो ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे केस में हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा बीडी है अब वही अगर हमारे यहाँ पे ना हो, ठीक है, तो बीडी अगर यहाँ पे नहीं होगा तो वो तो हमारे यहाँ पे फिर अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस के साथ बाउंड ही नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे जैसे कि पहले वाले केस में तो हमने यहाँ पे क्या किया था, बीडी प्लस बैट को हमने यहाँ पे रखा था, अब ये तो यहाँ पे बाउंड कर जाएंगे लेकिन एडी ना होने की वजह से एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। सेकंड केस में हमने क्या किया, एडी और जो प्रे है इनको तो हमने यहाँ पे रख दिया, लेकिन जो बीडी प्लस जो हमारे यहाँ पे बैट होता था
वही हमने यहाँ पे एब्सेंट कर दिया। अब अगर यहाँ पे बीडी नहीं होगा तो यानी कि ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे एक्टिवेशन फिर से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे दोनों चीजों को रख देते हैं और दोनों चीजों में हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ जो हमारा बेट और प्रे है वो इंटरेक्शन भी यहाँ पे शो कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन होगा वो हमारा एक्टिवेटिंग सीक्वेंस के साथ यहाँ पे बाउंड हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा यहाँ पे बेट है। अब जो प्रे है वो क्या कर रहा है, वो हमारा बेट के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर लेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ यहाँ पे आके बाउंड हो जाएगा। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे बेट है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे बीडी हो गया। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रे होगा वो क्या कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे बेट के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर रहा है। अब ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्लोजली इंटरेक्शन में आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एडी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीडी के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और अगर एडी और बीडी यहाँ पे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे और बीडी हमारे यहाँ पे अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस के साथ यहाँ पे बाउंड हो जाएगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन हो जाएगी और यहाँ से हमारा आरएनए और अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगर हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन जो है, अगर उसके यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारे टारगेट प्रोटीन्स है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन में है। अगर हमारे रिपोर्टर जीन की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो उसका मतलब वो वहां पे हमारे इंटरेक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, रिपोर्टर जीन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टर जीन है वो हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे कर रहा है, पहले ये क्या करेगा, आरएनए की करेगा, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इस प्रोटीन को या तो हमारा ये क्या कर रहा हो, ये हमारा कोई फ्लोरोसेंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, या फिर ये हमारा किसी ऐसे एंजाइम की यहाँ पे अगर सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारा क्या कर रहा है, वो किसी हमारे जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट कर रहा है जिससे कि हम यहाँ पे इसको अलग से एनालाइज कर पा रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। या फिर थर्ड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारी कोई यीस्ट कॉलोनी है, ठीक है, यीस्ट हमने यहाँ पे बोला है ना, यीस्ट के अंदर हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी कोई यीस्ट कॉलोनी है और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बैट और प्रे को यहाँ पे हमने रखा हुआ है और ये हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन हो गया। ठीक है, अब इतना तो हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर इन दोनों की इंट्रैक्शन हमारी यहाँ पे होगी तो वहां पे क्या होगा, हमारा रिपोर्टर जीन की सिंथेसिस हो जाएगी। अब जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा रिपोर्टर जीन है ये हमारे यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है हिस्टिडीन की। ठीक है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड हो गया। अब जो ये हमारा यीस्ट है ना, इसको हमने एक ऐसे मीडिया के अंदर रखा है, एक मिनिमल मीडिया के अंदर हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, और इस मिनिमल मीडिया से हमने क्या किया, जो हमारा हिस्टिडीन है उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यानी कि इस मीडिया के अंदर जो इसका ग्रोथ मीडिया होगा जिसके अंदर ये हमारा हिस्ट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, उससे हमने यहाँ पे हिस्टिडीन को रिमूव कर दिया, यहाँ पे हिस्टिडीन हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो हिस्टिडीन तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे हिस्टिडीन ही नहीं होगा इसके मीडिया के अंदर तो क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा, ये कॉलोनी आगे फर्दर ग्रो नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे हमारा ट्विस्ट क्या आता है कि यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टर जीन है ना वो हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे हिस्टिडीन की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हिस्टिडीन की फॉर्मेशन कब हो पाएगी, जब ये दोनों हमारे यहाँ पे एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे। अगर ये इंटरेक्शन में नहीं आएंगे एक दूसरे के, बैट और प्रे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा यूएस जो हमारा एक्टिवेटिंग सीक्वेंस था वो हमारा रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ये नहीं करेगा तो हमारा आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी और हमारा यहाँ पे हिस्टिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और अगर हिस्टिडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, अब क्योंकि हिस्टिडीन तो मीडिया में भी नहीं था और ये खुद भी सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी यीस्ट कॉलोनी यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगी। सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो यीस्ट जो प्रे और बेट है, अगर वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा रिपोर्टर जीन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो यानी कि हिस्टिडीन की सिंथेसिस हो जाएगी, और हिस्टिडीन क्योंकि जो हमारा मिनिमल मीडिया के अंदर नहीं था तो वो अब हमें यहाँ पे जो यीस्ट है वो अपने आप से इसको प्रोड्यूस कर पा रहा है, और अगर वो प्रोड्यूस कर लेगा तो यानी कि ये जो हमारी यहाँ पे कॉलोनी थी वो अब यहाँ पे नॉर्मली ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली अगर हमारी ईस्ट कॉलोनी ग्रो हो रही है या फिर नहीं हो रही, तो उसके बेस पे हमें यहाँ पे क्या पता चल सकता है कि जो हमारे प्रोटीन्स है, टारगेट प्रोटीन है, वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ईस्ट टाइप 2 हाइब्रिड ऐसे रहेगा। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे आगे और भी ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ए रिपोर्टर जीन रिक्वायर द बाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अभी जैसे हमने पीछे बताया था कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिपोर्टर जीन होगा, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन, ठीक है, या फिर इसकी जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो रही है, इसकी एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा उसकी बाइंडिंग के ऊपर। ठीक है, विच नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड द एक्टिवेशन डोमेन। जो हमारा बाइंडिंग डोमेन था, ठीक है, ये हमारा किसके साथ बाउंड होता था, जो हमारा अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस होता था।
ठीक है, द बाइंडिंग डीबी डोमेन, द डीएनए बाइंडिंग डोमेन binds to the particular DNA sequence upstream of the reporter gene while the AD domain activate the reporter gene expression। जो हमारा यहाँ पे BD होता है ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस होगा उसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और जो हमारा AD होता है ये क्या करेगा, ये जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन होगा उसको एक्टिवेट करेगा। अब ये हमारा रिपोर्टर जीन के साथ यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन जो हमारा बाइंडिंग डोमेन है ये हमारा अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस के साथ बाइंड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, सिंस एडी एंड बीडी डोमेन आर फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट दे कैन बी फ्यूज्ड टू टू सेपरेट प्रोटीन, ठीक है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से ऊपर स्ट्रक्चरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो ये हमारे क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग प्रोटीन के साथ यहाँ पे हमारे बाउंड हो सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ बैट प्रे इंटरेक्शन, अगर ये हमारे यहाँ पे जो बैट और प्रे है, द प्रोटीन फ्यूज टू द डीबी डोमेन, जो हमारा डीएनए बाइंडिंग के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, बैट, while the one fused to the AD domain is referred as the prey, उसको हम क्या बोल लेंगे, AD के साथ जो हमारे यहाँ पे बाउंड होगा उसको हम यहाँ पे प्रे नाम देंगे, इसको हमने बेट नाम दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बेट हो गया, ये हमारा यहाँ पे प्रे हो गया। अब अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं शो कर रहे, ठीक है, जैसे कि बेट और प्रे की आपस में कोई भी इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो इंटरेक्शन अगर यहाँ पे नहीं होगी तो यानी कि जो हमारा डीबी और एडी है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो रिपोर्टर जीन है वो हमारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होगी। और अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ बेट प्रे इंटरेक्शन द एडी डोमेन कैन नॉट लोकलाइज टू द रिपोर्टर जीन टू ड्राइव द जीन एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पे इन दोनों की इंटरेक्शन नहीं होगी तो एडी हमारा बीडी के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन में नहीं आ पाएगा और ये इसकी यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउएवर व्हेन बेट प्रे इंटरेक्ट द डीबी डोमेन बाइंड्स टू द डीएनए लोकलाइजिंग the edit domain upstream of the reporter gene leading to the expression of the reporter gene, ठीक है, तो वहां पे हमारी एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम ये जहाँ पे क्यों कह रहे हैं ना कि हमारा जो डीबी डोमेन है उसके साथ हमने यहाँ पे बेट को यहाँ पे इसके साथ फ्यूज कर दिया, एडी डोमेन के साथ हमने यहाँ पे प्रे को फ्यूज कर दिया, तो ये हम कैसे करते हैं, जैसे कि जो यीस्ट होता है ना इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्लाज्मिड होती है, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे ये वाला हमारा प्लाज्मिड हो गया, एक हमारा हो जाता है ये वाला प्लाज्मिड, ठीक है। ये हमारा एक अलग ईस्ट के अंदर है, एक अलग ही यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये एक ये हमारा एक अलग ही ईस्ट सेल हो गया। तो ये जो हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड है, सपोज करके चलते हैं कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है ये हमारा यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है ये हमारा यहाँ पे है जो हमारा बीडी डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा यहाँ प्लाज्मिड है इसके अंदर हमने यहाँ पे टारगेट लिया अपना जो एडी है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली सिंथेसिस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर जो हमारा बीडी है इसके साथ हमें क्या करना है, जो हमारा बेट वाला जो प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन ये कहां से आएगा, ये भी तो हमारा किसी आरएनए से ही आएगा, और ये आरएनए कहां से आएगा, किसी जीन से ही आएगा। तो इस जीन सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, एडी के साथ यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ये हमारा किसके लिए हो गया, बेट के लिए हो गया। सिमिलर एडी के साथ हमने यहाँ पे किसको फ्यूज करवा दिया, जो हमारा प्रे वाला प्रोटीन था इसका जो जीन होगा। अब क्योंकि अलग अलग के अंदर ये हमारा क्या होगा, एक के अंदर हमारा बेट वाला है, एक के अंदर हमारा यहाँ पे प्रे वाला है, तो ये क्या करेगा, इसी ईस्ट के अंदर ये हमारा जब प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होगा तो हमारा जो बीडी डोमेन है, जो बीडी प्रोटीन होगा, बीडी डोमेन ही होगा वो, ठीक है। तो उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेट की भी सिंथेसिस हो जाएगी और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज होंगे, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ पे इसको टैग किया हुआ था, बिल्कुल इसके साथ बाउंड किया हुआ था। और यहाँ पे हमारा एडी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रे वाला है वो हमारा यहाँ पे बाउंड रहेगा, फ्यूज रहेगा। अब क्या होगा, जो ए हमारा यहाँ पे प्रोटीन है इसके अंदर हमारा बी डोमेन के साथ बेट है, और बी के साथ बी सेल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, एडी के साथ हमारे यहाँ पे प्रे है। अब एक और कोई दूसरा ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईस्ट सेल को ले रहे हैं, सी सेल को। अब क्या करते हैं हम इसके अंदर हमने यहाँ पे जो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे बीडी और एडी डोमेन होते थे उनको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और उनकी जगह भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला जो रिपोर्टर जीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा यूएस है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो हमारे बीडी प्लस बेट था, बीडी प्लस बेट, और जो हमारे यहाँ पे एडी प्लस प्रे था उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये दोनों हमारे इंटरेक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन हो जाएगी,
और अगर नहीं करते हैं तो अदरवाइज ये यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, तो हमारा रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन भी नहीं होगी, उसकी एक्सप्रेशन नहीं होगी, उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे रहता है यीस्ट टू हाइब्रिड एसे के लिए, तो क्या 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 होगा, पहले हमारा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द बेड एंड प्रे प्लाज्मिड। सबसे पहले हमने जैसे बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे हमारा जो बीडी है उसके साथ हम यहाँ पे बेड को फ्यूज करेंगे, और जो हमारा एडी है उसके साथ हम यहाँ पे प्रे को फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मिड के अंदर हम क्या कर देते हैं, इनका जीन को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। सेलेक्ट द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लोन देयर डीएनए सीक्वेंस। उसका जो डीएनए सीक्वेंस है उसको कहाँ पे क्लोन करना है, इनटू द सेपरेट प्लाज्मिड, अलग अलग प्लाज्मिड के अंदर हमने उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। द बेड प्लाज्मिड कंटेन द डीवीडी फ्यूज्ड टू द बेड प्रोटीन। जो हमारा बेड प्लाज्मिड है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे, डीवीडी फ्यूज्ड टू द बेड प्रोटीन, एंड प्रे प्लाज्मिड कंटेन द एडी फ्यूज्ड टू द प्रे प्रोटीन। Transform yeast cell. Transform the bet and prey plasmid separately into compatible yeast strain. The bet plasmid is introduced into the yeast cell with a reporter gene controlled by the DBD, while the prey plasmid is introduced into the yeast with a reporter gene controlled by the AD. ठीक है, mate, bet and prey yeast strain. Mix the yeast cell carrying the bet and prey plasmid on the selective agar plate to allow the mating process. It facilitates the interaction between the bait and the prey protein. यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना कि हमने यहाँ पे जो हमारा बीडी है, ठीक है, बाइंडिंग डोमेन के साथ जो हमारा बेट वाला ईस्ट है, और जो हमारे यहाँ पे एडी के साथ प्रे वाला ईस्ट है, इसमें तो हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पे इन दोनों को इनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब ये इंसर्शन कैसे होता है, ये हमारे यहाँ पे रहेगा जब इनके बीच में यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, एक दूसरे को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनके बीच में हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, इनकी मेटिंग यहाँ पे होगी, और इनकी मेटिंग के थ्रू क्या हो जाता है कि जो हमारे ये ट्रांसफॉर्म्ड, जो हमारे यहाँ पे बेट और जो हमारा प्रे वाले यहाँ पे सीक्वेंस थे, जो प्रोटीन्स थे, वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर उनकी इंटरेक्शन होगी तो हमारे वहां पे जो हमारा रिपोर्टर जीन है उसकी एक्टिवेशन होगी, या अदरवाइज वो वहां पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, मेट बेट एंड द ईस्ट स्ट्रेन, हमने यहाँ पे इनकी मीटिंग करवाई है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टिव ग्रोथ मीडिया। ट्रांसफर द मेटेड yeast cells to the selective growth media that only support the growth with the cell with a successful bet prey interaction. This media lacks certain nutrient yeast cell require, but the successful interaction reconstitute the transcription factor and the activate the reporter gene, allowing the cell to grow. जैसे कि हमने पीछे हिस्टिडीन वाला केस लिया था ना, ठीक है, तो जो हम यहाँ पे मीडिया के अंदर ग्रो करवा रहे हैं उसमें से हमने हिस्टिडीन को रिमूव कर दिया, और जो हमारा रिपोर्टर जीन है वो हमारा क्या कर रहा है, हिस्टिडीन की ही सिंथेसिस कर रहा है। तो अगर हमारा रिपोर्टर जीन एक्टिवेट होगा तो यानी कि हमारे ईस्ट की सिंथेसिस हो रही है, और ईस्ट की सिंथेसिस अगर हमारी होगी तो वो हमारा वहाँ पे नॉर्मली ग्रो कर जाएगा। अगर वहाँ पे हमारा दोनों प्रोटीन्स की इंटरेक्शन अगर नहीं होगी तो वहाँ पे हमारा रिपोर्टर जीन एक्टिवेट नहीं होगा, तो हमारी हिस्टिडीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और हमारे जो सेल होगा वो हमारा वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द रिपोर्टर जीन एक्टिवेशन। Use appropriate method to detect the activation of the reporter gene depending on the reporter gene employed. For example, assay colony for enzyme activity if the reporter gene encode a protein like beta galactosidase, or use fluorescence microscopy flow cytometry if the reporter gene encode a fluorescent protein like GFP. ये तो हम कब कर सकते हैं कॉलोनी वाला, जब हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हमने यहाँ पे अमीनो एसिड या फिर कोई ऐसा हमने यहाँ पे इसका कोई न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने ऐसा कोई प्रोटीन ऐसा रखा है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रिपोर्टर जीन किसी ऐसे प्रोटीन के लिए सिंथेसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस अगर दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रिपोर्टर इसकी एक्टिवेशन को या डिटेक्ट करने के लिए रिपोर्टर जीन की, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन से मेथड को हम यूज कर सकते हैं, या तो हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी या फिर फ्लो साइटोमेट्री को। ठीक है, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से भी हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे ईस्ट है वो हमारा फ्लोरोसेंस शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो यानी कि हमारे यहाँ पे दोनों की इंटरेक्शन हो रही है। इसी तरीके से जो फ्लो साइटोमेट्री होता है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जो उनकी फ्लोरोसेंस है उसके बेसिस पे हम उनको वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है वैलिडेशन ऑफ द इंटरेक्शन। वैलिडेट द आइडेंटिफाई इंटरेक्शन यूजिंग द एडिशनल टेक्निक सच एज co-immunoprecipitation और अदर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन ऐसे टू कंफर्म देयर स्पेसिफिसिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे यीस्ट हाइब्रिड का जो पूरा जो प्रोटोकॉल रहता है, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक के अंदर एक यीस्ट के अंदर हमने यहाँ पे जो हमारा बेट प्रोटीन है उसके साथ हमने यहाँ पे जो हमारा पीडी है उसके साथ हमने यहाँ पे इसकी इंटरेक्शन करवाई हुई है। ये हमारे यहाँ पे बीडी हो गया और ये हमारे यहाँ पे जो बेट हो गया।
सिमिलर सेकंड के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन डोमेन है, ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे प्रे को बाइंड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों को हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर यीस्ट सेल के अंदर हमने उनके मैटिंग के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर इनके दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे बेट और प्रे की इंटरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो बीडी और एडी है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट में हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे यीस्ट रहता है, यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे रहेगा। अब जो हमारे यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे होता है ना, इसके हमारे अलग अलग यहाँ पे वेरिएंट भी प्रेजेंट है। जैसे कि एक हमारे यहाँ पे केस आता है यीस्ट वन हाइब्रिड ऐसे का। इसके अंदर क्या होता है, यीस्ट वन हाइब्रिड ऐसे रिलाई ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे। इसका जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारा यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे की सिमिलर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन Y1H यानी कि यीस्ट वन हाइब्रिड ऐसे एंड यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे इज द इंटरेक्शन दैट आर बीइंग मेजर्ड। यहाँ पे जो हमारा यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे था उसके अंदर तो हम क्या करते थे, प्रोटीन और प्रोटीन की इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते थे, डिटेक्ट करते थे। बट अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा यीस्ट वन हाइब्रिड ऐसे होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डीएनए और प्रोटीन की इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। टू वाले में हम क्या कर रहे थे, प्रोटीन और प्रोटीन की, और जो हमारा वन हाइब्रिड ऐसे होता है इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोटीन और डीएनए की इंटरेक्शन को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे measure the protein protein interaction while yeast one hybrid assay measure the protein DNA interaction, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इन यीस्ट टू हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट द क्लोज फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोटीन द वेट एंड प्रे bring together the DNA binding and the activation domain of the transcription factor। टू हाइब्रिड ऐसे के अंदर तो हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा वेट और प्रे की इंटरेक्शन थी वो हमारी क्या कर रही थी, जो हमारा बीडी होता था बाइंडिंग डोमेन और एडी होता था एक्टिवेशन डोमेन, तो उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज प्रोक्सिमिटी या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा रही थी, जिसकी वजह से हमारा रिपोर्टर जिन की ट्रांसक्रिप्शन वहां पे हो रही थी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें इस टाइप वन हाइब्रिड ऐसे के लिए, दिस फॉर्म ए फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन, जो मैं यहाँ पे पहले जो टू वाला है ना ईस्ट टू हाइब्रिड ऐसे, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ए फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट टर्न ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द रिपोर्टर जीन। वो हमारा क्या कर रहा था, रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन करवा रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईस्ट वन हाइब्रिड ऐसे सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, in a yeast one hybrid system detection is based on the interaction of a single protein। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही प्रोटीन होगा जिसको हमने क्या नाम देना है, प्रे, एंड द बेट्स डीएनए सीक्वेंस है पोजीशन अपस्ट्रीम ऑफ ए रिपोर्टर जीन। जो हमारा बेट होता है ना, ये हमारा अभी यहाँ पे क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस होगा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे प्रे था वो तो हमारे यहाँ पे एक प्रोटीन हो गया, और उस प्रोटीन की हमें क्या करनी है, डीएनए के साथ इंटरेक्शन को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। तो जो हमारा डीएनए है ना, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा बेट होगा, प्रोटीन हमारा क्या हो गया, प्रे हो गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारे यहाँ पे एडी हो गया एक्टिवेशन डोमेन, और ये हमारे यहाँ पे बेट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एडी है, एडी के साथ हमारे यहाँ पे प्रे प्रोटीन हो गया, और ये जो हमारा प्रोटीन है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एनालाइज करना है कि ये हमारा बेट सीक्वेंस, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो बेट प्रोटीन होगा ना, पहले हम क्या कर रहे थे, बेट प्रोटीन को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारा बेट क्या है, डीएनए है, तो अगर ये डीएनए रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेट सीक्वेंस होगा। तो हमें यहाँ पे यूं ही देखना था ना कि जो हमारा ये प्रोटीन है ये हमारा किसी पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के साथ हमारा इंटरेक्शन शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो वही हमारा जो सीक्वेंस है ना, वो हमारा कहाँ पे हो जाता है, जो हमारा प्रमोटर रीजन है ना उसके जस्ट अपस्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर हमारा जो प्रे प्रोटीन है, अगर वो हमारा डीएनए के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, अगर ये इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा, तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा एडी है वो हमारा जो प्रोमोटर रीजन होगा उसके साथ इंटरेक्शन में आ जाएगा, और अगर ये इसके इंटरेक्शन में आएगा तो यानी कि ये यहाँ पे क्या कर देगा, हमारी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे करवा देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे फिर से वही का केस यहाँ पे रहेगा कि हमारा रिपोर्टर जीन की एक्सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा अगर डीएनए सीक्वेंस के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा होगा तो हमारा रिपोर्टर जीन की एक्टिवेशन हो जाएगी, और अगर ये यहाँ पे हमारा इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा होगा, ठीक है, प्रे हमारा बेट सीक्वेंस के साथ अगर इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एडी होगा वो हमारा प्रोमोटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ये इंटरेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंटली द प्रे प्रोटीन इज फ्यूज्ड टू ए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन। जो हमारा प्रे प्रोटीन है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन होगा उसके साथ हमारा बाइंड हो जाएगा। पॉजिटिव प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन ब्रिंग द फ्यूजन एक्टिवेशन। यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारी इंटरेक्शन हो जाएगी, प्रे प्रोटीन और डीएनए के बीच में, डीएनए बेट सीक्वेंस के बीच में, तो उससे हमारा क्या होगा, ब्रिंग द फ्यूजन एक्टिवेशन डोमेन
ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा एक्टिवेशन डोमेन होगा उसको क्लोज प्रोक्सिमिटी में लेके आएगा, किसके, इनटू द क्लोज प्रोक्सिमिटी विद द प्रमोटर एलिमेंट, दिस एक्टिवेटिंग द डाउनस्ट्रीम प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द रिपोर्टर जीन। वहां पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हमारे यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्ट 1 हाइब्रिड एसे। उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे इसका वेरिएंट होता है ईस्ट 3 हाइब्रिड एसे। इसमें हमारा क्या होगा, जो हमारे नॉर्मली Y2H प्रोसेस होती थी ईस्ट 2 हाइब्रिड एसे, उसके अंदर हमारा क्या होता था कि जो हमारा बेट था वो हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता था किसके, प्रे के। ठीक है, लेकिन जो ईस्ट 3 हाइब्रिड एसे होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी और एक और थर्ड पार्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, थर्ड पार्टी या फिर कह सकते हैं थर्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये जो थर्ड कंपोनेंट होगा ना, यही हमारा क्या करेगा, जो हमारा बेट है उसको प्रे के कॉन्टेक्ट में लेके आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने इस केस के अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल का हमने यूज कर दिया। अब ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये हमारा बेट के साथ भी बाइंड हो सकता है और ये हमारा प्रे के साथ भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे बेट इसके साथ हमारा आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अगर हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट कर ले और प्रे भी यहाँ पे इसके साथ इंटरेक्ट में आ जाएगा, तो यानी कि बेट और प्रे क्या हो गए, एक दूसरे के इंटरेक्ट में आ गए। और अगर ये एक दूसरे के इंटरेक्ट में आ गए तो यानी कि जो बीडी और एडी डोमेन है ये भी एक दूसरे के इंटरेक्ट में आ गए। और अगर ये इंटरेक्ट में आ गए तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टर जीन की एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी थर्ड कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और थर्ड कंपोनेंट को क्योंकि यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट 3 हाइब्रिड एसिड। ठीक है, ईस्ट 3 हाइब्रिड एसिड स्टडी द प्रोटीन इंटरेक्शन। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारा 1 हाइब्रिड वाला एसिड था ना, उसके तो हम क्या कर रहे थे, हम प्रोटीन और डीएनए को हम यहाँ पे उनकी इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे। बट ईस्ट 3 हाइब्रिड के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन की ही इंटरेक्शन को हम एनालाइज करेंगे, लेकिन किसके साथ, किसी थर्ड कंपोनेंट के साथ, मेडिएटेड बाय ए थर्ड कंपोनेंट such as RNA molecule or another protein. In this instance, bat and prey do not directly interact with each other. यहाँ पे हमारे जो बैट और प्रे होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे। बैट एंड प्रे बाइंड्स टू, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि यहाँ पे अगर आरएनए मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैट एंड प्रे बाइंड्स टू फॉर एग्जांपल एन आरएनए मॉलिक्यूल एल्बेट with different sequence specificity. Due to this reason, only in the presence of particular RNA molecule would bat and prey be able to interact and drive the reporter gene expression. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अगर ये हमारे दोनों के दोनों आरएनए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे बैट और प्रे हमारे इंटरेक्ट में आएंगे, ये जो हमारा बीडी और एडी होगी ये हमारे इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी। अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इनके बीच की इंटरेक्शन नहीं होगी और यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टर जीन है उसका हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ईस्ट 3 हाइब्रिड ऐसे। उसके बाद थर्ड हमारे यहाँ पे इसका वेरिएंट आता है स्प्लिट यूबिक्यूटिनेशन ईस्ट 2 हाइब्रिड। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, द स्प्लिट यूबिक्यूटिन एसे आइडेंटिफाई नॉन सोल्यूबल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरेक्शन। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोटीन और प्रोटीन के बीच की इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। लेकिन इसके केस में हमारा क्या होता है, जैसे कि हम पीछे जो प्रोटीन की स्टडी कर रहे थे वे हमारे सोल्यूबल प्रोटीन होते थे, मतलब वे हमारे जो हमारा साइटोप्लाज्म होता था उसके अंदर हमें देखने को मिलते थे। बट जो हमारे यहाँ पे ये स्प्लिट यूबिक्यूटिनेशन यूबिक्यूटिन ईस्ट 2 हाइब्रिड ऐसे है, इसके अंदर हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को ही एनालाइज करेंगे। बट अब की बार जो हमारे प्रोटीन को हम जो एनालाइज कर रहे हैं वे हमारे कौन से हैं, नॉन सोल्यूबल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्यूजिंग द एडी एंड डीबी डोमेन क्यूरी, प्रोटीन आर फ्यूज्ड विद वन ऑफ द फॉलोइंग 2 यूबिक्यूटिन मोइटीज, सी टर्मिनल यूबिक्यूटिन मोइटी जिसको हम क्या बोलते हैं कब, एंड एन टर्मिनल यूबिक्यूटिन मोइटी जिसको हम क्या बोलेंगे नब। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक हमारा बेट जो हम यहाँ पे दो प्रोटीन्स है ना जिनको हम यहाँ पे जिनकी इंटरेक्शन को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे क्यूरी प्रोटीन बोलते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ पे बेट हो गया, एक हमारे यहाँ पे प्रे हो गया। हमने क्या बताया, ये हमारे नॉन सोल्यूबल है तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, इनको यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम यूज करते हैं दो यूबिक्यूटिन मोइटी को। एक हमारे यहाँ पे सी टर्मिनल हो गया, एक हमारे यहाँ पे एन टर्मिनल हो गया। ये हमारा क्या होता है, कब हो गया, ये हमारे यहाँ पे नब हो गया। अब उसमें क्या होगा कि अगर ये हमारे दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, द कब इज ऑल्सो फ्यूज्ड विद अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट कैन बी क्लीव्ड बाय ए स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जो कब वाला है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो कब मोटी है, इसके साथ हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसके साथ हमने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी रखे हुए हैं जो हमारा डीबी और एडी वाला हो गया। अगर ये यहाँ पे इसके से यहाँ पे क्लीव हो जाए, इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर दे, ठीक है, तो क्लीव होने से क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे डीबी और एडी है, ये हमारा जो न्यूक्लियस होगा उसके साथ अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन को करवा देगा, ऑन कर देगा। ठीक है, ये ब्रेक कब होता है, जब हमारा जो नब होगा ना वे हमारा कब के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ द क्यूरी प्रोटीन अलो द रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूबिक्यूटिन विच इन टर्न रिकॉग्नाइज बाय ए प्रोटीएज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम दो केस लेके चलते हैं कि एक तो हमारा जो बेट और प्रे है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, सपोज करके चलते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं किए, तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा कब और जो ये नब होगा ये भी हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे यूं के यूं यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा ये इसके साथ यहाँ पे बाउंड रहेगा, ये अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं करेगा तो इसकी एक्टिवेशन भी नहीं होगी, ठीक है, और रिपोर्टर जीन हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। क्लियर है। ये तो हमारे जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा कब होगा और जो नब होगा ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, और ये क्या कर देते हैं, ये हमारा जो यूबिक्यूटिन होगा उसकी यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। जब यूबिक्यूटिन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है तो ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाता है किससे, एक प्रोटीएज से। इस केस में वो प्रोटीएज जो था वो इनको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो यूबिक्यूटिन की फॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोटीएज होगा वो हमारा इसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके क्या कर देगा, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसको यहाँ पे क्लीव कर देगा। इसको क्लीव करने से क्या करेगा, ये हमारा अंदर एंट्री कर जाएगा और ये एंट्री करने के बाद यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा, ठीक है। क्लीवेज ऑफ द प्रोटीएज, अगर ये हमारे यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, विल रिलीज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू द न्यूक्लियर एक्टिवेटिंग द रिपोर्टर जीन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टर जीन होगा उसकी हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्लिट यूबिक्यूटिन यीस्ट 2 हाइब्रिड एसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारा यीस्ट 2 हाइब्रिड एसे था और उसके जो हमारे डिफरेंट वेरिएंट थे वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यीस्ट 2 हाइब्रिड एसे है उससे रिलेटेड जो हमारे PYQs जो में CSIR नेट एग्जाम के अंदर में देखने को मिले हैं, तो उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके चलते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो हमारा और भी ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप हो जाए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, 3 students PQR in a research lab were trying to identify protein that interact with a transcription factor X। यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, एक P हो गया, एक P है, एक Q है, एक R है, और ये क्या कर रहे हैं, हमारा कोई X प्रोटीन है उसके इंटरेक्शन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारा किस किस ट्रांसक्रिप्शन के किस किस प्रोटीन के साथ ये हमारा इंटरेक्ट कर रहा है उसको ये यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। X हमारा क्या है, यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे पी स्टूडेंट था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, तीनों स्टूडेंट क्या कर रहे थे, हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स था इसको डिफरेंट प्रोटीन के साथ इसकी इंटरेक्शन को यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे। तो पी यहाँ पे क्या करता है, इसके लिए पी परफॉर्म जेल फिल्ट्रेशन, पी ने यहाँ पे क्या किया, जेल फिल्ट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म की, पी ने क्या किया, जेल फिल्ट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने से उसको क्या मिला, परफॉर्म जेल फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाई दैट एक्स वाज फाउंड along with प्रोटीन A, B, C and D। उसने क्या देखा कि जो हमारा जेल फिल्ट्रेशन है उसके अंदर जो हमारा X है, ठीक है, उसके साथ साथ उसने किसको आइडेंटिफाई किया, उसने यहाँ पे देखा कि उसके साथ हमारे A, B, C और D ये चारों प्रोटीन इसके साथ हमारे आ रहे हैं। देखो जेल फिल्ट्रेशन में उसने क्या देखा कि जो हमारा X है उसको तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद जब उसने इंटरेक्शन को देखा यहाँ पे कि इसके साथ हमारे कौन कौन से दूसरे प्रोटीन हमारे यहाँ पे इसके साथ बाउंड है, तो उसने देखा कि A, B, C, D भी इसके साथ यहाँ पे हमारे में मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट था क्याऊ था, उसने यहाँ पे क्या किया, क्याऊ परफॉर्म्ड को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग एंटीबॉडी टू द एक्स एंड आइडेंटिफाई A, B एंड C। क्यों ने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे क्या, क्यों को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और उसने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम एक्स के अगेंस्ट अगर हम यहाँ पे किसी एंटीबॉडी को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसके साथ हमें A, B और C भी हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे से मैं यहाँ पे एक्स हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो गया, ठीक है, इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे किसी एक एंटीबॉडी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा वाई एंटीबॉडी हो गया, ये क्या करेगा, ये हमारा एक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको इंटरेक्ट करके बाकी जितना भी हमारे यहाँ पे कंटेंट होगा, बाकी जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, जैसे कि आप सपोज करके चलते हैं यहाँ पे हमारा कोई हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो सकता है जैसे कि ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे और भी प्रोटीन थे, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी प्रोटीन होंगे जो कि हमारे डायरेक्ट इसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ए बी सी थे, तो ए हो गया इसके साथ, बी हो गया, सी हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाकी सबको यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, तो ये तो सब हमारे यहाँ पे रिमूव हो गए, लेकिन जो हमारा एंटीबॉडी के साथ हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट में था, जो हमारा एक्स था, सिर्फ उसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे इसको एनालाइज किया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो हमारा एक्स है ना, इसके साथ हमारा ए बी और सी भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। जब हमने जेल फिल्ट्रेशन को किया था तो उस केस में तो हमारा क्या था, जो हमारा ए बी और सी और डी ये चारों में देखने को मिल रहे थे, लेकिन को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के अंदर हमें सिर्फ ए बी और सी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और ये इसके साथ यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे या फिर बी, अगर यहाँ पे सी के तीनों की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्स के साथ टाइटली बाउंड रहेंगे, क्योंकि बाकी को तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था। तो जो इसके साथ यहाँ पे टाइटली बाउंड होगा सिर्फ वही हमारे यहाँ पे बचेगा, बाकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किसने किया था, क्याऊ ने। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सा रहता है, जो हमारे यहाँ पे आर होगा। अब आर ने क्या किया यहाँ पे, आर डिड ए यीस्ट-2 हाइब्रिड स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफाई ओनली बी। जो हमारे यहाँ पे आर स्टूडेंट है, आर ने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, यीस्ट-2 हाइब्रिड ऐसे, और उसने देखा कि जो हमारा एक्स है उसके साथ उसको वहां पे बी ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ए और बी यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहे। ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या बताना है, द फॉलोइंग आर लाइकली कंक्लूजन दैट मे बी एक्सप्लेन ऑल द रिजल्ट। यहाँ पे अलग अलग हमने कंक्लूजन बताए हैं, और उसके में से हमें क्या करना है, इन कंक्लूजन में से विच वन ऑफ द अबव कंक्लूजन बेस्ट एक्सप्लेन ऑल द रिजल्ट। यहाँ पे हमें उन कंक्लूजन को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे जो ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है, उनको करेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए। अब यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा है, यीस्ट-2 हाइब्रिड ऐसे को पढ़ा है, और उसके अंदर हमने क्या बताया था कि हम यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि एक्स के साथ हमारा सिर्फ हमें बी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बी है वो हमारा एक्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है। एक्स और बी हमारे क्या है, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो गए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें क्यों इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो भी हमारे एक्स के साथ आएंगे वो हमारे क्या है, वो हमारे एक्स के साथ टाइटली बाउंड है। बट यहाँ पे तो हमें तीनों देखने को मिल रहे हैं, ए भी देखने को मिल रहा है, बी भी देखने को मिल रहा है और सी भी देखने को मिल रहा है। हमने अभी क्या बताया, जो हमारा आर वाला स्टूडेंट था Y2H हमने जब परफॉर्म किया था, तो हमने बताया कि जो हमारा एक्स है ना वो हमारा बी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, इसके साथ ये टाइटली बाउंड रहेगा, इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, और इसके साथ साथ क्या आ रहे हैं हमारे ए और बी भी सी भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारा ए है वो हमारा बी के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट में हो, सी हमारा बी के साथ कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन ये दोनों हमारे एक्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, इतना तो हमें कंफर्म है Y2H से। जो हमारा बी है ना वो हमारा एक्स के साथ तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ए और सी जो है वे हमारे इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, वे हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं किसी दूसरे तरीके से, जैसे कि ये हमारे बी के साथ कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, या फिर हमारे सी हमारा ए के साथ कॉन्टेक्ट में, तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंड हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे एक्स के साथ तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्स है उसके साथ हमारा ए बी और सी तीनों है, लेकिन जो हमारा बी है वो सिर्फ इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहा। उसके अलावा जेल फिल्ट्रेशन में हमें यहाँ पे डी भी इसके साथ देखने को मिल रहा था, तो मे भी हो सकता है कि जो डी है ना वो हमारा जो ये पूरा इसका पेयर था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स था, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि बी के साथ हमारा ए कॉन्टेक्ट में होगा, इसके साथ सी कॉन्टेक्ट में होगा, और ये हमारा जो बी है ये हमारा एक्स के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो हो सकता है कि जो डी है ना वो भी हमारा डायरेक्ट बी के साथ कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन ये हमारा इसके साथ लूजली बाउंडेड हो। तभी तो जब हमने कोप इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किया तो ये हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया था। ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन में तो देखने को मिला, लेकिन को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के अंदर ये हमें नहीं देखने को मिला, ये यहाँ से रिमूव हो गया। और नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, जब हमने यहाँ पे अलग अलग इनको Y2H के थ्रू परफॉर्म किया तो सिर्फ हमारा बी यहाँ पे एक्स के साथ बाउंड रहा, बाकी नहीं रहे। क्लियर है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे जो कंक्लूजन इन्होंने प्रोवाइड किए हैं तो उसमें अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे है ए बी सी एंड डी आर इन द कॉम्प्लेक्स विद द एक्स। बिल्कुल ठीक है, एक्स के साथ हमारे यहाँ पे ए बी सी और डी हमारे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, तो ये तो हमारा ठीक है ना कि एक्स के साथ हमारा ए बी और सी और डी ये हमारे एक्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे मिल सकते हैं हमें। नेक्स्ट उसके बाद है एक्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द बी, ये तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो, इसके लिए हमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। Y2H से हमने यहाँ पे यही स्टडी किया था कि हम प्रोटीन प्रोटीन की इंटरेक्शन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, और यही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक्स हमारा बी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे खाली इस कंक्लूजन को लेके चले कि बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, 2 हमारा यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड के अंदर में 1 3 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा 2 नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे हमारा 2 3 4 दिया हुआ है,
यहाँ पे हमारा जो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन है वो तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ओनली ए बी एंड सी आर इन द कॉम्प्लेक्स विद द एक्स। यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि जो हमारा एक्स है ना वो हमारा सिर्फ किसके साथ कॉन्टेक्ट में है या फिर किसके साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ए बी और सी के साथ। ठीक है, एक्स हमारा किसके साथ कर रहा है, ए बी और सी के साथ। जबकि फर्स्ट कंक्लूजन के अंदर इसने क्या बोला था कि एक्स हमारा यहाँ पे किसके कॉन्टेक्ट में है, किसके साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ए बी सी और डी। तो इस हिसाब से तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। यहाँ पे तो इसने बोल दिया कि एक्स हमारा किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, ए बी सी और डी के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, कॉन्टेक्ट में नहीं कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, सॉरी। ठीक है, और थर्ड के अंदर इसने क्या कह दिया कि जो हमारा एक्स है वो हमारा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ, ए बी और सी के साथ। तो यहाँ पे तो हमारा इन्होंने डी को उड़ा दिया, तो ये एक दूसरे की क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। और हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये हमारा करेक्ट आता है यहाँ पे, तो यानी कि जो हमारा थर्ड यहाँ पे कंक्लूजन होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे थर्ड को इनकरेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ये वाला ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो सिर्फ हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचता है, सिर्फ यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और लास्ट इसने यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ कंक्लूजन के अंदर, डी इज प्रोबेबली वीकली एसोसिएटेड विद द एक्स। ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने बताया था जल फिल्ट्रेशन में तो ये देखने को मिल रहा था, लेकिन कॉम्बिनेशन प्रेसिपिटेशन के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो इसका मतलब ये डी हमारा क्या होगा, यहाँ पे डी हमारा एक्स के साथ वीकली एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो बस यही हमारा यहाँ पे कंक्लूजन होता है, तो इसीलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, yeast 2 hybrid system allow detection of interacting protein in the following schematic. Various component of yeast 2 hybrid system have been indicated by letter A to F। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारा yeast 2 hybrid ऐसे है वो हमारा क्या करता है, प्रोटीन इंटरेक्शन को हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है yeast 2 हाइब्रिड सिस्टम को। अब इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे यूज होते थे उनको यहाँ पे इन्होंने ए टू एफ लेटर इनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट मैच ऑफ ए टू एफ एंड कंपोनेंट ऑफ द ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पे हमें जो ए टू एफ है उनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करके या फिर उनको आइडेंटिफाई करना है कि ए टू एफ हमारे यहाँ पे क्या क्या रहेंगे। ठीक है, ए हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, सी क्या है, डी ई और एफ के यहाँ पे क्या क्या रहेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अभी हमने जैसे कि पीछे भी इसी के लिए बात की थी, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता था, रिपोर्टर जीन होगा, और ये हमारे यहाँ क्या क्या होता था, जो हमारा अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं को लेके चलते हैं, एफ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिपोर्टर जीन था। ठीक है, और जो ई था ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, यूएस यानी कि अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस। तो अगर हम यहाँ पे पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टर जीन। ई हमारा रिपोर्टर जीन नहीं है, ई हमारा क्या है, अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस है, यूएस एलिमेंट है, तो ये हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट के बाद सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ई हमारा फिर से यहाँ पे रिपोर्टर जीन दिया हुआ है, ये भी हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे ई हमारा यहाँ पे है यूएस और एफ हमारा यहाँ पे है रिपोर्टर जीन, ये हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे यूएस एलिमेंट एंड रिपोर्टर जीन, ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, अब जो हमारा यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे होता है, इसके अंदर हमने बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे। वो किसके थ्रू हम करते हैं, बैट एंड प्रे हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, क्वेरी प्रोटीन। अब जो बैट और प्रे होंगे ये हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा बीडी और जो एडी होगा ये हमारे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन यहाँ पे शो होगी वो हमारी किसकी होगी, बैट और प्रे की होगी। तो यानी कि जो हमारा बी और सी है इनमें से एक हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हमारे यहाँ पे बैट होगा और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रे होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं थर्ड ऑप्शन के अंदर, थर्ड ऑप्शन में हमें यहाँ पे सी के लिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गैल फॉर एक्टिवेशन डोमेन। सी हमारा एक्टिवेशन डोमेन नहीं है, सी हमारा क्या है, बैट होना चाहिए या फिर प्रे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सी के लिए दिया हुआ है बैट। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा, और जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे इसी के लिए बात करें कि तो जो बी हमारा यहाँ पे है वो हमें क्या दिया हुआ है, प्रे हो गया। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बाकी जो हमारे एलिमेंट रहते हैं उनको भी यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। तो बी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, प्रे हो गया, और जो हमारा सी हो गया ये हमारा क्या हो गया, बैट हो गया। हमने बताया था कि जो हम बैट जो है वो हम किसके साथ यहाँ पे फ्यूज करते हैं, वो हम फ्यूज करेंगे जो हमारा बाइंडिंग डोमेन होगा। तो यानी कि जो हमारा डी होगा ये हमारा क्या हो गया, बाइंडिंग डोमेन हो गया।
ठीक है। डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गेल फॉर बाइंडिंग डोमेन, करेक्ट है। और जो हमारा प्रे होता है उसको हम किसके साथ बाउंड करते हैं, एक्टिवेशन डोमेन के साथ। तो ए हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन डोमेन, ये हमारा यहाँ पे भी दिया होगा। उसके अलावा इसको आप यूं भी चेक कर सकते थे कि जो हमारा बाइंडिंग डोमेन होता है, ये हमने बता दिया था ना कि जो हमारा ई है वो हमारा क्या है, यूएस है। ठीक है। तो जो हमारा बाइंडिंग डोमेन होता है वो हमारा क्या करता था, वो हमारा यूएस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो यानी कि ई के साथ हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता था, ये हमारा बाइंडिंग डोमेन, और बाइंडिंग डोमेन के साथ हमारा यहाँ पे क्या होता था, बैट होता था। ठीक है। तो भी आप यहाँ पे इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यही हमारा यहाँ पे इसके लिए आंसर रहेगा, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टू हाइब्रिड ऐसे के बारे में या फिर इसके वेरिएंट्स के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR लाइफ साइंस